आगे प्रश्न संख्या 47। आगे प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र या एक शेष प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल जो है उड़ सकता है। प्रश्न संख्या 49। टाइलिन एंजाइम का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लार। तो लार सदैव लार ग्रंथि से स्रावित होती है, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड को सकरा में बदलता है और म्यूसिन को चिकना बनाता है। प्रश्न संख्या 50। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। तो मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभय ताल होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त लगभग 4 से 5 लीटर तक होती है। इसकी जीवन अवधि 100 से 120 दिन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु यकृत तथा प्लीहा में होती है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 51। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसुख लाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव थे। जबकि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का आरंभ 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किया था। यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 52। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, युगदूत आदि कहा गया। इन्होंने हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। जबकि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। उनके द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। उन्हीं के प्रयास से बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उसकी समाधि स्थापित है। प्रश्न संख्या 53। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि इंग्लिश में इसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या
54 भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 26 जुलाई 1876 को भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। फिर प्रश्न संख्या 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो एम थे वो एक थे सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इसका मतलब वो सिविल सर्वेंट थे। तो एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे अथवा असैनिक सेवक थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। पूना में हैजा फैलने के कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष और एओ ह्यूम महासचिव 1885 ईस्वी में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, जबकि एपीको आंदोलन से पी हेगड़े संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर संबंधित है और सांध घाटी आंदोलन से सलीम अली संबंधित है। प्रश्न संख्या 57 नालंदा स्थल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2016। तो नालंदा स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2016 में शामिल किया गया, जबकि महाबोधि मंदिर बोध गया स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के सूची में वर्ष 2002 ईस्वी में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 58 भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से किस अवसर पर आरंभ किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जयंती के अवसर पर, अर्थात 2 अक्टूबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2019 तक गांधी जी के 150वें वर्षगांठ तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना था। फिर प्रश्न संख्या 59 नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो मैं इसका व्याख्या बता रहा हूँ कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 ईस्वी में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो अमेरिका था, जबकि इनकी कर्मभूमि मेक्सिको थी। प्रश्न संख्या 60 अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारती। तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में हुई, जबकि अंटार्कटिका में
भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 ईस्वी में हुई। दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम मैत्री था, जिसकी स्थापना 1988-89 में हुई। प्रश्न संख्या 61, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही है। जबकि असम में, मानस आसाम में है, बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 62, किस देश की राजधानी रबात है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात है। जबकि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस है और अंगोला का लुआंडा है। प्रश्न संख्या 63, किस देश की राजधानी दुशान्बे है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। प्रश्न संख्या 64, तो यहाँ पे थोड़ा सा दो प्रश्न में, प्रश्न संख्या 62, 63 और 64, तीन प्रश्न में थोड़ा सा विकल्प में थोड़ा सा आंसर गलत हो गया है, टाइप हो गया है, कंप्यूटर एरर हो गया है, उसको थोड़ा सा सुधार के पढ़ लेंगे जो मैंने बता दिया है। जैसे प्रश्न संख्या 62 में इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 63 में बी हो जाएगा और प्रश्न संख्या 64 में ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 64 में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेसेथो। तो लेसेथो जो है भू आवेष्टित देश है। प्रश्न संख्या 65, लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। फिर प्रश्न संख्या 66, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और इसका स्थापना हुआ था, इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग के संस्तुति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है तथा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न संख्या 67, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुई और जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसलिए भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 68, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो बिहार विधान परिषद में सदस्य संख्या 75 है, जबकि बिहार विधानसभा में 243 है। बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 69, बिहार में साक्षरता दर कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61.8%। तो बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार
और मधेपुरा है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। फिर प्रश्न संख्या 71, ये मैथ है, मैथ केवल मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन और उसका आंसर बता दे रहा हूँ। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, तो वो संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 54। प्रश्न संख्या 72, 13 संख्याओं का औसत 52 है, जिनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वां संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66। प्रश्न संख्या 73, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। प्रश्न संख्या 74, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को अकेले आरंभ करता है तथा उसके 5 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 दिन। प्रश्न संख्या 75, सॉरी ऑप्शन डी, 8 दिन, ठीक है। प्रश्न संख्या 75, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेकेंड। प्रश्न संख्या 76, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 में प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर नियुक्ति के पूर्व जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान रखा गया है और डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले चांसलर हैं। प्रश्न संख्या 78, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का विजेता किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स की लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। प्रश्न संख्या 79, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 80, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की विजेता मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 विजेता मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, जबकि अन्य विजेताओं का नाम है रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। प्रश्न संख्या 81, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तब 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को मिला, जिसके निर्देशक बांग जून हो साउथ कोरिया के हैं और पैरासाइट ऑस्कर पुरस्कार इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाले विदेशी गैर अंग्रेजी की पहली फिल्म है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया जोक्विन फिनिक्स को फिल्म जोकर के लिए,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलगेवर को फिल्म जूडी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बांग जून हो को फिल्म पैरासाइट के लिए। फिर है प्रश्न संख्या 82। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। वर्तमान समय में अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे दो देश हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। प्रश्न संख्या 83। किस शहर को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। तो ओमान के मस्कट में आयोजित 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार में अबू धाबी को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया। प्रश्न संख्या 84। हाल ही में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुबली। तो हाल ही में कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 85। कौन सा देश अपने राजनीतिक मानचित्र में भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा को शामिल किया है? तो नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र में भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा स्थलों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 86। हाल ही में भारत के किस शहर में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया गया। फिर मनोदर्पण योजना केंद्र सरकार के किस विभाग द्वारा आरंभ किया गया है? ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय इसका नाम है, उसके द्वारा शुरू किया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय की पहल पर विभाग के पहल पे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। अब वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के पद से हट गए हैं और उनके जगह पे धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया शिक्षा मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री के बनने के पूर्व ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मंत्रालय के वो मंत्री थे। फिर है प्रश्न संख्या 88। द आर्किमिड अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.के. सिंह ने। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर.के. सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ किया गया। फिर प्रश्न संख्या 89। अजय वारियर 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण सैलिसबरी मैदान ब्रिटेन में आयोजित हुआ। प्रश्न संख्या 90। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियान। 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। प्रश्न संख्या 92। सोशल मीडिया क्षेत्र की कौन सी कंपनी रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेसबुक। तो सोशल मीडिया
क्षेत्र की कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने हेतु समझौता किया। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने हेतु 43.574 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रश्न संख्या 93, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय हेतु समझौता किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न संख्या 94, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126वां संविधान संशोधन। 126वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 95, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था विश्व पर्यावरण दिवस 2005 5 जून को मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय जैव विविधता संरक्षण टैगलाइन है और टैगलाइन है प्रकृति के लिए समय। फिर एक प्रश्न संख्या 96, किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन अरेंज्ड मर्डर। तो इसका भी आंसर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा थोड़ा गलत टाइप कर दिया गया है, ए बी के जगह पे ए कर दिया गया था, इसीलिए इसको स्टूडेंट लोग थोड़ा सुधार कर जरा पढ़ेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन अरेंज्ड मर्डर। तो वन अरेंज्ड मर्डर इंडिया पॉजिटिव पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखा गया है, जबकि इंडिया वे लिखा गया है एस जयशंकर द्वारा, रिसर्जेंट इंडिया विमल जलान द्वारा, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा। प्रश्न संख्या 97, विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की गई, उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार। तो इस सूची में एकमात्र भारतीय प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 52वां स्थान दिया गया है और उनका ये जो है मतलब उच्चतम भुगतान उनका भुगतान पाने वाला कितना है? 48.5 मिलियन डॉलर। प्रश्न संख्या 98, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान मिला है? ऑप्शन ए 74वां। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान स्वीडन का है। प्रश्न संख्या 99, काले चावल का जीआई टैग किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो काला चावल मणिपुर का जीआई टैग है। प्रश्न संख्या 100, किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का स्थापना किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजर। तो नाइजर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारत द्वारा निर्मित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन से जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर अभी हाल में कुछ दिन पहले ही निकाला गया है वॉल्यूम 2, ठीक है, तो उसका मैं आपको मॉडल सेट 1 संपन्न करा दिया हूँ। 100 क्वेश्चन और साथ में व्याख्या भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न और व्याख्या से आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रैक्टिस पेपर काफ़ी उपयोगी है। इसलिए मैं आपको कुछ दिन पे इसका हर सेट करवा दूंगा 11 सेट, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिले। और यह पुस्तक मार्केट में भी उपलब्ध है, इसलिए जो स्टूडेंट इस पुस्तक को खरीदना चाहते हो वो बीपीएससी गेट के पास छोटू बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, चाहे वो किताब के दुकान पर जाकर या ऑनलाइन ऑर्डर करके, ठीक है, छोटू बुक स्टॉल से वो खरीद सकते हैं। और इसका वेबसाइट है www.chotubookstall.com। इस पे जाके वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि उनको पुस्तक सुलभ से मिल सके और ये पुस्तक अशोक राजपथ की तरफ भी उपलब्ध है।
यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।